सीटी स्कैन से कैंसर होता है? सीटी स्कैन से जो रेडिएशन ट्रांसफर होता है वो आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। जहां आए दिन हम सोशल मीडिया पर फैलते मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ाइयां कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पर मानो जंग छेड़ दी होती है ताकि आने वाला कल वेरीफाइड सोर्सेस के भरोसे हमारी जैसी गलतियां ना करे। वहीं अब एम्स के रणदीप गुलेरिया से बड़ा वेरीफाइड सोर्स हम जैसे आम आदमी के लिए बहुत होता है, लेकिन आम आदमी के खाते में बिना स्ट्रगल के कुछ आता ही नहीं है मिस इन्फॉर्मेशन को छोड़कर। और आम आदमी के लिए जब इतने बड़े डॉक्टर से भी बड़ा डॉक्टर देश के इतने बड़े नामी अस्पताल को रिप्रेजेंट करते हुए कुछ कहता है ना, तो दिल मान ही लेता है। अगर हम एक सीटी कराते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 300 to 400 चेस्ट एक्सरेज। आपने एक सीटी कराया तो आप ये समझ लें कि आपने अपने 300 एक्सरे करा लिए चेस्ट के। और ये भी डेटा है IAEA का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है, जो रेडिएशन प्रोटेक्शन इन मेडिसिन की बात करते हैं, कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। लेकिन ड्रामा तब शुरू होता है जब इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन का चेहरा शॉक और डिसअपॉइंटमेंट से लाल हो गया हो, जब गुलेरिया ने ये कहा कि सीटी स्कैन इज इक्विवेलेंट टू 300-400 एक्सरेज एंड आम आदमी शुड अवॉइड इट विद माइल्ड सिम्टम्स ऑफ कोविड। तभी IMA से एसोसिएटेड एक्स नेशनल प्रेसिडेंट और डॉक्टर ने ये कहा, अगर आपके माइल्ड सिम्टम्स हैं और आप कोविड पॉजिटिव हैं और आपको कोई ऐसा बहुत ज्यादा खांसी या बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस नहीं है, तो आपको कराने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ब्रेथलेसनेस बढ़ रही है, आपको ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, तो उस समय ये जानने के लिए कि आपका सीटी स्कोर क्या है और आपके लंग्स की सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन में हम HRCT कराने के लिए कहते हैं, विच इज ए इंडिकेशन and it can even change the type of treatment which you require at that time. अब क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हुए IRA ने स्टेटमेंट जारी कर ये बताया कि डॉक्टर रणदीप के स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग हैं, कि वो आम जनता को कंफ्यूज कर सकते हैं, और ये बात कहकर कि सीटी स्कैन से कैंसर हो सकता है, उन्होंने मिलेनियल्स के दिल में सिर्फ एक बूमर की जगह हासिल कर ली है। हाँ, मेरी सारी ताकतों का राज सिर्फ योग ही है। ट्रीटमेंट कम कर रहे, बिल ज्यादा बना रहे। मैं आपको पूरे तथ्यों के साथ कह सकता हूं, 27 लाख करोड़ रुपए का ये जो ड्रग इंडस्ट्री का पूरा कॉर्पोरेट का जो पूरा खेल है, 27 लाख करोड़ सालाना का, इसमें हॉस्पिटलों में बिल ज्यादा बनाए जाते हैं, टेस्ट ज्यादा किए जाते हैं, गैर जरूरी ऑपरेशन ज्यादा किए जाते हैं, गैर जरूरी ड्रग्स ज्यादा दिए जाते हैं। अब आप इसको कंट्रोवर्शियल कहें तो कहें, लेकिन हकीकत से मुंह कैसे चुरा सकते हैं। अब मैं सिर्फ IRIA को कोट कर ये कहना चाहती हूँ कि RT-PCR टिपिकल चॉइस होता है कोविड-19 को डायग्नोस करने का, लेकिन सीटी स्कैन तब यूज होता है जब किसी भी पेशेंट को टिपिकल कोविड-19 के फीचर्स हो, जबकि उनका RT-PCR नेगेटिव आया हो, क्योंकि जैसा हमें पता है वायरस म्यूटेट हो सकता है और लो वायरल लोड और टेक्निकल दिक्कतों की वजह से RT-PCR में डिटेक्शन शायद ना हो पाए। RT-PCR डायग्नोसिस में मदद तो करता है, मगर सीटी चेस्ट डिजीज की सिवियरिटी स्पेशली सिम्टोमेटिक पेशेंट्स में मदद करता है, और तो और सीटी स्पेशली बिगड़ते कंडीशंस को मॉनिटर करने के लिए काम आता है। अब गुलेरिया साहब के स्टेटमेंट को रेट्रोग्रेड बताकर ये जरूर जाहिर किया है कि उनका स्टेटमेंट 30-40 साल पहले जरूर रेलेवेंट होता। खैर, इट सीम्स लाइक गुलेरिया सर वाज ऑन ट्रिप ऑफ द सॉन्ग। कोई कहे कहता रहे, जितना भी हमको दीवाना, हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना। खैर, मैं जो पॉइंट बनाना चाहती थी होपफुली आप तक कम्युनिकेट हो ही गया होगा। और अगर आपका भी फेवरेट सुपर हीरो स्पाइडरमैन है, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब तो पॉइंट समझ आ गया होगा। स्टे सेफ।